हे दोस्तों, जब भी कोई पूछता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो हमारे दिमाग में माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल, अमेज़न जैसी कंपनीज के नाम आते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि कैसे बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बिल्ड किया होगा? कैसे कम समय में एप्पल और फेसबुक दुनिया की टॉप कंपनीज हो गए? आज की दुनिया में अगर किसी ने भी दूसरों से हटकर लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें अचीव की है, तो वो सिर्फ डीप वर्क की वजह से। उनके पास 100% कंसंट्रेशन, 100% फोकस और 0% डिस्ट्रैक्शन के साथ अपने काम किए हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे फोन और ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, लेकिन जब भी बेस्ट फोन और बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात होती है, तो हम हमेशा एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट का नाम लेते हैं। स्टीव जॉब्स की एप्पल कंपनी और बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बिल्ड करने में उन्होंने जिस टेक्निक का यूज किया था, वो है डीप वर्क। अब आप सोचते होंगे कि ये डीप वर्क कौन सी टेक्निक है जिसे सिर्फ सक्सेसफुल लोग ही यूज करते हैं? दोस्तों, अगर वर्क की बात कर ही रहे हैं, तो बेसिकली वर्क 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट डीप वर्क एंड सेकंड शैलो वर्क। शैलो वर्क वो है जो ज्यादा फोकस के साथ नहीं करते, उसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। सभी मल्टीटास्किंग काम शैलो वर्क में आते हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, तभी आपके फोन पे एक मैसेज आया और आप पढ़ाई छोड़ के अपने फोन को यूज करने लगे। अब फोन यूज करते करते हम सोचते हैं 2 मिनट इंस्टाग्राम यूज करने के बाद मैं पढ़ूंगा। 2 मिनट बाद हम सोचते हैं 2 और मिनट, उसके बाद हम पढ़ लेंगे। और ऐसा करते करते हम अपना पूरा टाइम धीरे धीरे वेस्ट करते हैं और बिना फोकस और कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई करते हैं। इसका रिजल्ट ये आता है कि हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। शैलो वर्क से हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत कम हो जाती है। शैलो वर्क से ना ही स्किल इम्प्रूव होती है और ना ही हम कुछ बड़ा कर पाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने सारे काम शैलो वर्क अप्रोच से करते हैं। इस वर्क टेक्निक से आपके लाइफ में कोई तरक्की नहीं होने वाली और ना ही आप कुछ लाइफ में बड़ा कर पाओगे। और वहीं दूसरी तरफ शैलो वर्क के अपोजिट है डीप वर्क, जिसे 100% कंसंट्रेशन, 100% फोकस और 0% डिस्ट्रैक्शन के साथ करते हैं। ये बहुत रेयर स्किल है और इसे बहुत कम लोग ही यूज करते हैं, लेकिन जो भी इस टेक्निक का यूज करते हैं उन्हें लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, J.K. रॉलिंग हैरी पॉटर बुक लिखने के लिए खुद को सबसे अलग करके एक होटल में अकेले रहकर 100% कंसंट्रेशन, 100% फोकस और 0% डिस्ट्रैक्शन के साथ अपने बुक पर काम करती थी। उसके बारे में सोचती थी और उसे लिखती थी। आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन ना होने की वजह से फुल फोकस और कंसंट्रेशन के साथ उन्होंने अपनी हैरी पॉटर बुक को कंप्लीट किया और आज वो दुनिया की टॉप बुक सीरीज में आती हैं। ऐसे ही कम टाइम में दुनिया की टॉप कंपनीज को खड़ा करने वालों ने डीप वर्क का इस्तेमाल किया और बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया। आज की इस टेक्निकल दुनिया में फोकस के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल और चैलेंजिंग हो गया है और डीप वर्क के बजाय लोग शैलो वर्क कर रहे हैं। और आप जानते हो कि शैलो वर्क से हम अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनका यूज करके आप 100% कंसंट्रेशन, 100% फोकस और 0% डिस्ट्रैक्शन के साथ अपना काम कर सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप किसी भी चीज में अपना 100% फोकस दे सकते हो और डीप वर्क से अपने काम कर सकते हो। डीप वर्क के साथ अपना काम कर सकते हो और वो भी हाई आउटपुट के साथ। दोस्तों, मैंने डीप वर्क की ये टेक्निक्स डीप वर्क बुक से बताई है, जिसके ऑथर है कार्ल न्यूपर्ट। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, अटेंशन रेसिड्यू। दोस्तों, बहुत लोग मल्टीटास्किंग काम करते हैं। उन्हें लगता है कि मल्टीटास्किंग होने से वो ज्यादा स्मार्ट बनेंगे, लेकिन स्मार्ट की जगह वो शैलो वर्क को अप्रोच करते हैं। शैलो वर्क आपके लिए इतना बुरा क्यों है? आइए उसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। समझिए, आप अपने कॉलेज या ऑफिस का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी काम के वक्त आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आ जाता है। अब आप उससे 10 मिनट बातें करने के बाद वापस अपने काम में लग जाओगे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप 100% फोकस के साथ अपना काम कर रहे थे, तभी आपको कॉल आता है। अब आपका फोकस अपने काम से हटकर उस कॉल पर चला गया। जब आप वापस अपने काम पे आओगे तो आपका 20% फोकस आपकी कॉल पर ही होगा और 80% फोकस एक्चुअल वर्क पर। 20% फोकस जो आपका कॉल पर गया वो आपका होगा अटेंशन रेसिड्यू और आपने अपना 20% फोकस डिस्ट्रैक्शन में गवा दिया। अब वापस से
100% फोकस पाने के लिए आपको और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होगा। और ऐसे ही आप एक साथ बहुत सारे काम करोगे तो आपका फोकस सभी चीज़ों में बढ़ जाएगा और आप कभी 100% फोकस के साथ काम नहीं कर पाओगे। आप अपने आप को दूसरों से अलग वैल्यूएबल बनाना चाहते हो तो आपको डीप वर्क करना आना चाहिए। दोस्तों, ऑथर बताते हैं कि आने वाली इकोनॉमी में सिर्फ 3 टाइप्स के लोग ही आगे कुछ बड़ा कर पाएंगे। पहले वो लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है जिससे वो कहीं भी इन्वेस्ट करके खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं और सक्सेसफुल बन सकते हैं। दूसरे वो लोग जिन्हें टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा नॉलेज है। डिजिटल वर्ल्ड बहुत तेजी से चेंज हो रहा है और टेक्नोलॉजी भी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, इसलिए अगर आप इसमें अच्छे नहीं होगे तो आप इसके साथ मैच नहीं कर पाओगे और पीछे रह जाओगे। और तीसरे टाइप के इंसान वो होते हैं जो अपनी फील्ड में सबसे अच्छे होते हैं। ऑथर उन्हें सुपरस्टार बोलते हैं। सुपरस्टार वो लोग हैं जो अपने फील्ड के मास्टर है। वो कहीं भी किसी भी लेवल पर किसी से भी compete कर सकते हैं। पैसा सभी के पास होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए बचे हुए 2 फील्ड में से हम किसी एक फील्ड में खुद को बहुत अच्छा बना सकते हैं और इसमें आपको मास्टर करने में हेल्प करेगा डीप वर्क। डीप वर्क आपकी हैबिट होनी चाहिए, आपकी रूटीन जो आप हमेशा करते रहें। दोस्तों, डीप वर्क करने के लिए ऑथर ने 4 टेक्निक्स बताई है जो आपको डीप वर्क करने में बहुत हेल्प करेगी और आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेगी। नंबर 1, मोनेस्टिक डीप वर्क। इसका मतलब है कि आप सब कुछ छोड़कर एक मॉन्क की तरह कहीं अकेले जाकर अपने पूरे ध्यान से अपने काम को करें। आप अपनी खुद की पर्सनल जगह बना ले जहां आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला ना हो और अपना काम अकेले में करें। जैसे जेके रॉलिंग ने खुद को सबसे अलग करके एक होटल में कंसंट्रेशन के साथ अपने बुक को कंप्लीट किया और सक्सेसफुली हैरी पॉटर बुक को दुनिया के सामने लाई। सबके लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल है, फिर भी आप कोशिश करो कि आप अपने काम अकेले में करो। अगर आप ये सीख गए तो आप 100% फोकस और कंसंट्रेशन के साथ अपने काम कर पाओगे। सेकंड है बाई मॉडल डीप वर्क। दोस्तों, इसका मतलब है कि मोनेस्टिक अप्रोच के साथ अपने गोल के ऊपर काम करना और दूसरे लोगों के साथ नॉर्मल वर्क भी करना। ये बेसिकली उनके लिए है जो ज़्यादा अकेले नहीं रह सकते। समझ लो, आपको अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है। 2 घंटे के लिए लाइब्रेरी में जाके अकेले अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लो। उसके बाद आप नॉर्मली फ्रेंड के साथ क्लास अटेंड कर सकते हो। नंबर 3 है रिथमिक डीप वर्क। इसका मतलब ये है कि आपको अपने काम का एक टाइम टेबल बना लेना है। मानो अगर आप 4 से 6 बजे तक क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हो तो आपको हमेशा 4 से 6 बजे तक क्रिकेट की प्रैक्टिस ही करनी है। उसके अलावा आपको कोई दूसरा काम नहीं करना है, जिससे आपका डीप वर्क करने की पावर और इंक्रीज होगी। और लास्टली जर्नलिस्टिक डीप वर्क। जैसे मीडिया में कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आते ही वो सब कुछ साइड करके ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, उसी तरह अगर आपको अपनी कॉलेज या काम में फ्री टाइम मिले तो आप उस टाइम को अपने डीप वर्क में लगाओ, अपने काम में, जिससे आपका डीप वर्क करने की आदत और स्ट्रॉन्ग होगी। ये चारों तरीके हैं, मोनेस्टिक खुद को अलग रखकर काम करना, बाई मॉडल कभी कभार अलग जाकर काम करना, रिथमिक एक टाइम पर एक ही काम करना और जर्नलिस्टिक अपने फ्री टाइम में काम करना। आप इन 4 पॉइंट्स को नोट कर ले और आपके लिए जो भी परफेक्ट है उसका यूज करके आप अपने डीप वर्क को करना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है शट डाउन। डीप वर्क के साथ साथ ब्रेन को थोड़ा रेस्ट भी देना चाहिए। ज्यादातर लोग 3 से 4 घंटे तक के डीप वर्क कर सकते हैं, उसके बाद डीप वर्क करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको अपने वर्क में स्पेसिफिक होना होगा। डीप वर्क के बाद आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना होगा, जिससे वो आगे के डीप वर्क के लिए रेडी हो जाए। दोस्तों, बहुत लोग जबरदस्ती 8 से 9 घंटे डीप वर्क करते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है। आपको एक लिमिटेड टाइम में अपना डीप वर्क कंप्लीट करना है। किसी भी चीज को ज्यादा करने से उसका बैड रिजल्ट भी होता है, इसलिए आप ट्राई करें कि 3 से 4 घंटे दिन में डीप वर्क करें। उसके बाद आप
बाई मॉडल डीप वर्क अप्रोच से अपने सारे काम कर सकते हैं। ऑथर ने अपनी ग्रेजुएशन MIT कॉलेज से कंप्लीट की है और वो अब तक 6 बुक लिख चुके हैं। वो प्रोफेसर हैं, फिर भी वो डीप वर्क को फॉलो करते हैं। अगर आप भी खुद को बदलना चाहते हैं तो आपको डीप वर्क करना होगा। आपको ये टेक्निक सीखनी ही होगी ताकि आप भी लाइफ में दूसरों की तरह कुछ नया और कुछ बड़ा कर सके। दोस्तों, डीप वर्क का यूज़ करके मैंने खुद मेरी लाइफ में चेंजेस देखे हैं और पहले के मुकाबले मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो चुकी है। इसलिए मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि आप भी शैलो वर्क को छोड़कर डीप वर्क पर फोकस करें और अपने कंसंट्रेशन और फोकस को स्ट्रॉन्ग बनाएं। दोस्तों, इस बुक में ऐसी बहुत सारी ग्रेट डीप वर्क टेक्निक्स के बारे में बताया गया है। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप इस बुक को खरीद सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना हम सीखेंगे उतना हम बढ़ेंगे। ऐसी नॉलेज और यूज़फुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियो से कुछ नया सीख सको। कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छी डीप वर्क टेक्निक कौन सी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसे आप लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।